बादाम पिस्ते खा रही थी ना मैं तुझसे छुपकर। सच बताइए सासू माँ, क्या हो रहा है यहाँ? कोई आ रहा है क्या? तुझे कैसे पता चला? कौन आ रहा है? वो मैं तुझे नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मुझे मना किया है रानी साहिबा ने। रानी साहिबा ने? हाँ, रानी अहिल्या माँ साहिबा ने। रानी अहिल्या माँ साहिबा? तो क्या वो यहाँ आ रही है? तुझे कैसे पता चला? वो करोड़पति रानी साहिबा? करोड़पति नहीं, अरबोपति। सुना है जब अपने वो छुट्टे पैसे नौकरों में बांटती है तो उन पैसों से वो गाड़ियां खरीद लेते हैं। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि वो यहाँ आ रही है मुझसे मिलने? आपसे मिलने? हाँ, उनके यहाँ से फोन आया था और उन्होंने सारी जानकारी ले ली है हमारे घर की, और अब वो मुझसे मिलने आ रही है। बहुत काम पड़े हैं बहू, बहुत काम पड़े हैं। घर साफ करना है, बढ़िया सा खाना बनाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ ससु माँ बोलिए। एक काम करते हैं, तू घर साफ करके बढ़िया सा खाना बना, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। 1 मिनट सासू माँ। आपको क्या लगता है आप आज सुबह ही मुझे बहू बनाकर इस घर में ले आई हैं क्या? नहीं, इस हादसे को तो कई साल हो गए हैं। है ना? तो फिर उन सालों में मैं भी उतनी ही चालाक बन चुकी हूँ जितनी चालाक आप हैं। मतलब रानी साहिबा से मिलेंगी आप और सारी अरेंजमेंट्स करूँ मैं? नथिंग डूइंग। जो कुछ काम करने हैं आप अपने हाथों से कर लीजिए, क्योंकि रानी साहिबा तो आपसे मिलने आ रही है। मतलब तू क्या छुप कर बैठेगी, उनके सामने नहीं आएगी? अरे डफर, ये हम दोनों का घर है। जब वो यहाँ आएगी तो तुझसे भी तो मिलेगी। आप आइए आइए रानी साहिबा, खुशामदीद खुशामदीद। आपको मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। पाए लागू, मैं रानी साहिबा की नौकरानी हूँ। नौकरानी? ये कौन है? ये मेरी नौकरानी है। मतलब मेरी बहुरानी है। और मैं हूँ देवकी वर्मा, इस घर की मालकिन। और मैं हूँ राधा वर्मा, इस घर की आधी मालकिन। दूसरे आधे की। मुझे आप बताइए कि रानी साहिबा कब आ रही है? बहुत जल्द। अच्छा, ये क्या कर रही है आप? ये कीटाणुओं को मारने की दवा है। रानी साहिबा को कीटाणुओं से सख्त नफरत है। मैं उन्हें बुलाती हूँ। बादब, बा मुलाइजा, होशियार। रहने की कोई जरूरत नहीं है, सारे कीटाणु मर चुके हैं, बस 1-2 ही बाकी है। आप अंदर आ सकती है। स्वागतम सुस्वागतम। आइए आइए रानी साहिबा। अहो भाग्यम हमारे, आपके आने से मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। पाए लागू। रानी साहिबा, आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? आप आइए ना, उस सोफे पे बैठिए। आइए आइए रानी साहिबा, आइए आइए बैठिए। आइए बैठिए। अब कहिए रानी साहिबा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करा सकती हूँ मुझसे? मैं इनकी बहू जो हूँ, आप बिंदास बोलिए रानी साहिबा। साहिबा माफ कीजिएगा, अनपढ़ है। अब तो इसने उस मशहूर हीरा कोहिनूर के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। कुछ नहीं सुना है, लेकिन मैंने सुना है ना, मैंने बहुत कुछ सुना है कोहिनूर के बारे में। क्या सुना है? यही कि कोहिनूर बहुत ही मशहूर हीरा है। कोहिनूर बहुत ही अनमोल हीरा है। उसकी कीमत 5 अरब से भी ज्यादा है। 5 अरब? यही तो मैं कहने वाली थी ना। लेकिन रानी साहिबा, कोहिनूर पर तो श्राप है ना? चुप कर, इतने पैसों पर श्राप नहीं होता। हाँ, तुम्हारी बहू ठीक कह रही है, कोहिनूर पर श्राप है। बिल्कुल है, श्राप है। यही तो मैं कह रही थी। हाँ, और उसी श्राप को मिटाने के लिए हम चाहते हैं कि कोहिनूर के 2 टुकड़े किए जाए। लेकिन ऐसा करने से तो कोहिनूर की कीमत कम हो जाएगी। पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते। वही मैं कहती हूँ, देखा, पैसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते। हाँ, जब भी मैं आपसे पैसे मांगती हूँ आप यही कहती हैं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, घर साफ करते वक्त मेरी नौकरानी से रह गया होगा। नहीं, मैंने तो सब अच्छी तरह से साफ किया था। लाइए मैं फेंक देती हूँ। नहीं, इसे हाथ नहीं लगाना। हाँ, हाथ नहीं लगाना इसे। मुबारक हो रानी साहिबा, धागा मिलने की बधाई हो। तुम्हें क्या लगता है 10,000 मीटर हो गए होंगे? महल जाके नापना होगा। हाँ,
चलो चलो। तो क्या आप धागा लेने के लिए यहाँ आई थी? नहीं, तो जरूरी काम के लिए आए थे यहाँ। तो बताइए ना, वो काम बताइए। लेकिन एक मिनट, काम बताने से पहले हमें ये बताइए कि आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? हाँ, ठंडी चाय। मैं अभी चाय लाती हूँ, बर्फ डाल के। आप कुछ कोहिनूर हीरे के बारे में बता रही थी ना? हाँ, कोहिनूर का श्राप, उसकी कुंडली, उसके हिसाब से ये स्थान, ये घर सर्वश्रेष्ठ है उसके 2 टुकड़े करने के लिए। यही होगा कोहिनूर श्राप मुक्त। आपका मतलब है ये घर, इस घर में होंगे कोहिनूर के 2 टुकड़े? हाँ, यही मतलब है हमारा। सिर्फ आपको इंतजाम करना होगा एक हीरे काटने वाले का। मुझे? मैं कहाँ से करूंगी इंतजाम? मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। हम 10,000 रुपए देंगे इसके लिए आपको। आपने तो मुश्किल आसान कर दी। लीजिए। आप बेफिक्र रहिएगा रानी साहिबा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, सुखी रहो बेटी। अच्छा आंटी। दुर्योधन भैया, स्वर्ग सिधार गया भैया। पांडवों की मुट्ठी का अंगूठा आज टूट गया। क्यों? हीरे काटने वाले की जगह तुझे काटने वाली आ गई, इसलिए तू निराश हो गई? मैं क्यों निराश होने लगी? हीरे काटने वाला तो बस अभी आता ही होगा। आहा, तेरा मतलब है जो काम मैं नहीं कर सकी वो काम तूने करके दिखाया? मैंने नहीं, मेरी माँ ने। अब क्या किया तेरी माँ ने? मेरी माँ ने हीरा काटने वाला ढूंढा है। अच्छा, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया? घर में कोई है? क्या हुआ तेरी आवाज को? उसकी आवाज है। हमने पूछा घर में कोई है क्या? हम क्या भूत है क्या जो आपको नजर नहीं आ रहे? वैसे आप है कौन? ये मैं HL काटकर यानी हीरालाल काटकर। यानी हीरा काटने वाला? नहीं तो मेरी माँ ने भेजा है। ओह, एक्चुअली मुझे देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि तेरे बाद ऐसा नमूना ही आना था तेरी माँ की आंख से। सासू माँ, इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है ये लोग बहुत मूडी होते हैं। अगर नाराज होकर चले गए तो हीरा कौन काटेगा? हाँ, और मुझे 10,000 कौन देगी? नमस्ते सर जी, नमस्ते। आपको देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है। मैं हूँ देवकी वर्मा और ये है मेरी बहू राधा वर्मा। लाइए सर, मैं आपकी बैग उठाती हूँ। रहने दीजिए, इसमें मेरी कारीगरी का सामान है, बैग बहुत भारी है। तो क्या हुआ सर, दीजिए ना, मैं उठाती हूँ। नहीं उठा पाई ना? इसे उठाने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन हट्टा कट्टा हूँ। खैर, मैं कहाँ रहने वाला हूँ? अब हमें क्या पता आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ। यहाँ पे? लेकिन मेरा कमरा कौन सा है? मुझे यहाँ 2-3 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। 2-3 हफ्ते? लेकिन आपको तो एक हीरा ही काटना है ना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगने चाहिए। हीरा काटना है, कोई घास नहीं काटना है, और हीरा काटने में महीने भी लग सकते हैं। तो फिर आप सासू माँ के कमरे में रुकिए। 10,000 चलेगा, लेकिन मैं काम कहाँ करूँगा? ऊपर मेरे कमरे के पास टेरेस में सारे इंतजाम कर देते हैं। टेरेस? नहीं, टेरेस नहीं चलेगा। टेरेस पे तो बहुत शोर होता है, ट्रैफिक की पोपो, कौओं की पोको। नहीं, हीरा काटने वाला छोटी आवाज से डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर टेरेस पे तो बहुत धूल होती है। अगर धूल हमारी नाक में चली गई और मुझे छींक आ गई तो हीरा कैसे कटेगा? नो। हीरा काटने का काम बड़े ही जोखम और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ एकांत में करना होता है। बंद करो ये खिड़कियां, मैं इसी कमरे में हीरा काटूंगा। यहाँ हॉल में? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीरा कहाँ है?
आइए आइए, मैं हीरा काटने वाले को ले आई हूँ। ये है वो मिस्टर हीरालाल काटकर। ओह सॉरी, आपके कीड़े तो पहले ही मर चुके हैं। रानी साहिबा, आप अंदर आ सकती हैं। हम तो आ गए, लेकिन हीरा काटने वाला मिल गया क्या? हाँ हाँ, मैंने उसे ढूंढ निकाला है, वो देखिए। ये इतना छोटा आदमी इतना बड़ा हीरा काटेगा? आजकल छोटे आदमी ही बड़े काम करते हैं, शायद आपने लगान नहीं देखी। ये आपका हीरा जरूर काटेंगे। आपने हीरा तो लाया है ना? हाँ 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 हाँ। ये रहा वो हीरा। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं हीरा। बहुत से हीरे देखे मैंने, लेकिन कोहिनूर का जवाब नहीं। इसे आपको 2 टुकड़ों में काटना है। नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसा मत कीजिए। क्यों? कैरेट कम हो जाएगा। आपके बाप का कुछ जाएगा। हीरा हमारा है, हम जैसे कहेंगे वैसे आप करेंगे। हम इसके लिए आपको 10,000 रुपए दे देंगे। वो तो आप मुझे दे रही है ना? वो वाला फिर ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। हीरालाल जी, आप ये हीरा कब काटेंगे? यही बात तो मैं इससे लॉन में टहलते हुए कर रहा था। मैं पूछ रहा था इससे कि इसे कैसे काटूं। तो कैसे काटेंगे इसे? क्या कहा इसने? ये आप क्यों पूछ रही हैं? हमें देखना है। नहीं 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 नहीं, इसे कोई नहीं देख सकता। हीरा काटते वक्त मुझे एकांत चाहिए। आप लोग जाइए जाइए यहाँ से। सासू, ये हमारे घर में हमें को जाने के लिए कह रहा है। बहू 10,000 मिल रहे हैं ना, इसे काटने दे हीरा एकांत में। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करते हैं। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। बदल रही है रुख हवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुनैना। लेकर फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू। तुम हो तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। पर जाने किस पल ये हवा बदल दे रुख। एक बार फिर वीरान कर दे जिंदगी, बनकर तूफान जिया जले अब से कुछ ही देर में। सिर्फ 9। हेलो पद्मा, मैं ना तुम्हारी पुरानी सास की पुरानी गाड़ी के लिए नया भोपू खरीद कर लाई हूँ। फिर कभी कभी सास को इम्प्रेस भी तो करना पड़ता है ना, तभी तो उसे डिप्रेस करने का मजा आता है। कहाँ से खरीदा? चोर बाजार से। पद्मा, किसी चोर से नहीं, चोर बाजार से। हाँ, अरे जाना, तुझसे क्या पैसे लेने। देख, तू यहाँ भोपू लेने आएगी ना तो सिर्फ 500 रुपए लेकर आना। हाँ पद्मा, मैं फोन रखती हूँ, दरवाजे पे कोई आया है। बाय। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? डॉक्टर के पास गया था मैं। अच्छा, कैसी है तबीयत डॉक्टर की? सॉरी सॉरी, आप हीरा काटिए, मैं जाती हूँ। कैसा है आपका? दिख रहा है ना? रानी साहबा का फोन आया था पूछने के लिए
कि आज तो आप हीरा काटने वाले हैं ना? हाँ, जरूर काटूंगा। पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि इस कोहिनूर पे शराब है, लेकिन अब यकीन हो गया है और ये शराब मेरे काटने से ही जाएगा। वैसे वो रेलगाड़ी कहाँ है? रेलगाड़ी? हाँ, वो जो कभी भी आ जाती है, शोर मचाती है, भोपू बजाती है। आप मेरी बहू की बात कर रहे हैं? जी। आपका दूसरा हाथ ठीक है ना? और ठीक रखना चाहते हैं ना? तो खबरदार मेरी बहू के बारे में ऐसा कुछ बोला तो वो मेरा कॉपीराइट है। एनीवे, वो सो रही है, आप हीरा काटिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं बैठिए। क्यों? देखिए कोई मुझे डिस्टर्ब न कर सके। ओके। दिन रखनी होगी आपको ये पट्टी आपके हाथ पर? 5-6 सप्ताह तो लगेंगे। 5-6 सप्ताह? अरे लेकिन रानी साहिबा की नौकरानी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आज तो किसी भी हालत में आपको ये कोहिनूर हीरा काटना है। अरे नहीं। अरे नहीं क्या? देखिए, आपका एक हाथ तो बचा है ना, उससे ट्राई कीजिए ना। हा? अरे मैं 2 हाथ से तो हीरा काट नहीं सका, एक हाथ से क्या काटूंगा? आइडिया, आप मुझे सिखा सकते हैं हीरा काटना। मजाक है क्या? अरे हीरा काटने के लिए तालीम चाहिए होती है, अनुभव चाहिए होता है। इसमें क्या है कि तालीम और अनुभव, सिर्फ हथौड़ा ही तो मारना है। हथौड़ा मारने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हीरा पकड़ना। प्रॉपर प्रेशर से ही प्रॉपर टुकड़े होते हैं। एक मिनट, मैं इस हाथ से तो हीरा पकड़ ही सकता हूँ। तो पकड़िए ना। हाँ, और आप उस पे हथौड़ा मार दीजिए। करेक्ट। हाँ, चलिए। हथौड़ा लीजिए। अरे रुकिए, हथौड़ा जरा ऊपर उठाइए। नहीं, थोड़ा नीचे। ओके, थोड़ा इधर, थोड़ा। अब मैं गिनूंगा। रेडी है? 1, 2। हीरालाल जी, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये आपका चौथा एक्सीडेंट है। मैं केयरलेस हूँ? आपके कहने का मतलब है ये सब मेरी वजह से हुआ है? और किसकी वजह से हुआ है? चलिए हीरालाल जी, फिर से ट्राई करते हैं। हरगिज नहीं। अरे नहीं क्या नहीं, ये हीरा आज ही कटना चाहिए। अरे इस हीरे में श्राप है। देखिए मिस्टर हीरालाल जी, अभी सडनली अंधविश्वासी होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चलिए हीरा काटिए। तो कौन सा हीरा? कैसा हीरा? मैं किसी हीरे को नहीं जानता। ये काम से गए। अब क्या होगा सासू माँ? अरे कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके हीरा काटते हैं। नहीं सासू माँ, ये दुनिया का बहुत ही बड़ा नायाब हीरा है, कोहिनूर। कहीं हमारे ट्राई करने के बाद लोग इसे चकनाचूर न कह दें। प्लीज बहू, डोंट बी सो सिली। 10,000 कहाँ काटना है? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अच्छा, तो फिर यहाँ आने से पहले आप कौन से जंगल में रहते थे? देखिए मिस्टर हीरालाल, बेहतर यही होगा कि आप हमारी मदद करें। सॉरी, रॉन्ग नंबर। वैसे भी मुझे इस कांच के टुकड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं तुझे सिखाती हूँ कि हीरा कैसे काटते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया है। चल। क्या करूँ? हथौड़ा हाथ में ले। हाँ, हथौड़ा बराबर पकड़, कितना ऊपर नहीं, नीचे और थोड़ा इस तरफ। हाँ, अब मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद तू मार। हाँ? हीरे को। हाँ, 1, 2, 3। 2 टुकड़े हो गए। ग्रेट। अच्छा हुआ रानी साहब आप आ गई। पता है, मैंने कोहिनूर के 2 टुकड़े कर दिए। लगता है हमने आने में थोड़ी देर कर दी। क्यों? आप लोगों को हीरा काटने से रोकने के लिए। हमें पता चला है इस हीरे पर क्या श्राप है। क्या है? जो भी ये हीरा काटेगा उसके दिन का चैन और रात की नींद हराम होगी। उसे सारी जिंदगी भर टॉर्चर होते रहना पड़ेगा। जिंदगी भर उसके सिर पर रहेगी एक चुड़ैल।
मेरी जिंदगी में ऑलरेडी हो रहा है। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हो रहा है। मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरी 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 मेरी